हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई को भी अच्छे तरीक़ा से करते होइएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कुणाल सर। मैं आप सभी बच्चों को तहे दिल से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग इस क्लास के माध्यम से रोज़ हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही आसान लैंग्वेज में सीखते हैं, है ना। और हम लोग क्रिया टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने क्रिया टॉपिक को 3 पार्ट में ख़त्म किया है। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। मैं आज आपको बता दूं कि आज का क्लास हम लोगों का बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास है वन शॉट क्लास। क्रिया का वन शॉट मैराथन है, जिसमें मैं आपको क्रिया टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं ना, और क्रिया को यूँ कहें तो क्रिया टॉपिक को मैं यहाँ पे एक ही क्लास में ख़त्म करने वाला हूँ। तो अगर आप सभी पिछले वाले क्लास को अगर नहीं अटेंड किए हो तो आप सभी इस क्लास में ज़रूर बने रहिए। आज के क्लास में हम क्रिया टॉपिक को पूरा ख़त्म कराने वाले हैं एक ही क्लास में। तो क्लास में आप लोग बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास, क्रिया का वन शॉट, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा क्रिया होता क्या है। क्रिया होता क्या है ना। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्रिया क्या होता है। तो क्रिया कहने का अर्थ होता है काम, है ना। क्रिया कहने का अर्थ होता है काम। मैं बोर्ड पे लिख के समझाता हूँ, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। और पेन और कॉपी लेके आप लोग जरूर बैठिएगा क्लास में जो भी मेरे द्वारा नोट्स कराया जाता है उसको आप लोग प्रॉपर एक नोट्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो क्रिया का क्या है, हमारा वन शॉट है ना, क्रिया। ठीक है बेटा। जैसे क्रिया क्या है ना, क्रिया क्रिया का ना, क्रिया मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन पॉइंट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्रिया क्रिया का शाब्दिक अर्थ काम होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्रिया कहने से काम का पता चलता है, काम को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और इसका डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आप लोग मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट करिएगा, है ना। मैं यहाँ पे जो भी मेन मेन होगा वो उसको यहाँ पे मैं शॉर्ट तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने डिटेल्स में मैंने 3 क्लास क्रिया के लिए हुए हैं जो कि प्रॉपर नोट्स के साथ मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है। फिर भी आप लोग क्लास में जुड़िए, मैं यहाँ पे मेन मेन बातों को आज बताने वाला हूँ। इसकी पहचान की बात करें हम क्रिया के, तो क्रिया शब्द के अंत में ना प्रत्यय लगा होता है, ना प्रत्यय लगा होता है, लगा होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे कि हो जाएगा आपका बैठना, है ना, पढ़ना, लिखना। सब में क्या है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सब में ना है। ना है अर्थात ये क्या है, ये सभी क्या है बेटा, ये आपका प्रत्यय है। क्या है, तो ये ना प्रत्यय है। इसकी पहचानने की ट्रिक क्या हो गई कि क्रिया शब्द के अंत में क्या होता है, तो ना लगा होता है। और जिस शब्द से किसी काम करने का बोध होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब क्रिया तो हम लोग समझ गए कि आखिर क्रिया क्या होता है। अब क्रिया किससे मिलके बनता है, क्रिया जो शब्द होता है किससे मिलके बना होता है, तो उसको हम लोग धातु बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, है ना। आप लोग देख पाइएगा, नोट करिएगा बेटा जरूर, है ना। धातु क्रिया के मूल रूप होता है। मूल रूप का है यानी कि ओरिजिनल, ओरिजिनल फॉर्म, है ना। ओरिजिनल फॉर्म होता है यानी कि मूल रूप को हम लोग क्रिया करते हैं। जैसे कि मैं हम ले लेते हैं क्रिया एक पढ़ना। तो पढ़ना का मूल रूप क्या है, पढ़ है ना। और पढ़ में हम ना प्रत्यय को लगा दिए थे, क्या बन गया हमारा,
पढ़ना बन गया। अर्थात ये क्या है, पढ़, पढ़ हमारा क्या है, धातु है ना। उसी प्रकार लिख, है ना, जा, आ, खा इत्यादि, ये क्या है, क्रिया है। दूसरा नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा कि क्रिया शब्द से ना प्रत्यय को हटाने पर धातु प्राप्त होता है ना। धातु प्राप्त होता है। धातु को पहचानने के लिए हमारे पास एक लॉजिक क्या मिल गया कि क्रिया शब्द में से अगर ना को हटा दिए तो क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा धातु बन जाएगा, है ना। अगर क्रिया शब्द में से अगर हम ना को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, तो क्रिया बन जाता है। और उसी धातु में अगर हम ना प्रत्यय को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्रिया हो जाता है ना। सिंपल, बहुत ही आसान सा है। आप लोग नोट कीजिएगा जरूर, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो धातु भी समझ चुके हैं, क्रिया भी समझ चुके हैं, तो धातु के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर धातु क्या होता है ना। तो धातु के जो प्रकार है इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। ये आपका एक मूल धातु होता है और दूसरा आपका यौगिक धातु होता है। यौगिक धातु बहुत सिंपल होता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि मूल धातु क्या होता है। तो जो धातु होता है, धातु को ही क्या कहते हैं, मूल धातु, धातु कहते हैं। धातु को ही हम लोग मूल धातु कहते हैं। जैसे कि हो गया लिख, हो गया, है ना, पढ़ हो गया, जा हो गया, खा हो गया, क्या है, ये धातु है, मूल धातु है। अगर हम अ, मूल धातु में, इसमें क्या हो जाता है कि मूल धातु में ना प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु धातु बनते हैं। क्या है इसका, तो जब मूल धातु में हम लोग, मूल धातु में जब हम लोग क्या करते हैं, अ, ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, तो यौगिक धातु बनता है। जैसे कि लिख हमारा मूल धातु है, इसमें हम ना जोड़ दिए, क्या बन गया, ये लिखना बन गया, है ना, लिखना बन गया। अर्थात कहने का मतलब हुआ जो क्रिया शब्द होगा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो क्रिया शब्द होगा वही हमारा क्या होगा, तो यौगिक धातु होगा। वही क्या होगा, यौगिक धातु होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि क्रिया क्या है, लिखना है, लिखना, और लिख में हम लोग ना जोड़ दिए, यानी कि मूल धातु में हम लोग ना प्रत्यय को जोड़ दिए तो क्या हो गया हमारा, ये आपका यौगिक धातु बन गया। तो ये आपका धातु, मूल धातु और यौगिक धातु, है ना। जो क्रिया का जो मूल रूप होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल धातु कहते हैं। और जब हम लोग मूल धातु में यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम ना प्रत्यय को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, यानी कि यौगिक धातु बनता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्रिया शब्द होगा वही हमारा क्या होगा, तो यौगिक धातु होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बस आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। क्लास में बने रहिए, मैं यहाँ पे बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ क्रिया टॉपिक को। अब हम लोग बात करते हैं क्रिया के बारे में, क्रिया के भेद के बारे में, है ना। तो क्रिया के भेद आपका बेटा दो प्रकार से होता है, जो कि है आपका सकर्म, सॉरी, कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर, और दूसरा होता है आपका प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, प्रयोग एवं संरचना के आधार पे, है ना। मैं अभी आपको यहाँ पे डील करके दिखाता हूँ बढ़िया से, यहाँ पे स्पेस नहीं है अभी, आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्रिया के पार्ट को डिस्क्राइब करके दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं क्रिया, है ना, क्रिया के भेद के ऊपर। बस आप लोग क्लास को मिस मत कीजिए, बहुत ही आसान कंसेप्ट है।
जो कि हमारा होता है पहला बेटा होता है कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर, और दूसरा आपका होता है प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, जो कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। इसमें आपका होता है दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, जो कि है सकर्मक और दूसरा आपका अकर्मक, अकर्मक, है ना। अब ये भी जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो कि पहला है एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरा होता है द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक। एक कर्मक में क्या होता है, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सकर्मक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सकर्मक के बारे में, सकर्मक के बारे में क्या मैं बताऊं आपको, तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें कर्म पाया जाता है, कर्म पाया जाता है, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट पाया जाता है। और दूसरा नोट में लिख लीजिएगा, इसमें कर्म प्रधान होता है, ठीक। क्या मैंने बताया कि जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। और इसमें कर्म क्या होता है, प्रधान होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम लिखते हैं कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, है ना। यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, तो कहिएगा सर पढ़ा ना, पढ़ा, है ना। और क्या पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग कह पाइएगा सर यहाँ पे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो कि क्या है, कर्म है। और इस वाक्य में कर्म आ गया, अर्थात पढ़ाना क्या हो जाएगा, सकर्मक, सकर्मक क्रिया, है ना। मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया का बहुत ही यूं कहे तो ब्रह्मास्त्र मैंने आप लोगों को दिया था कि कितने भी हार्ड अगर सकर्मक अकर्मक की पहचान करनी हो, आप लोग यूं कर पाइएगा। आप लोग सकर्मक अकर्मक क्रिया के जो भेद है उनके उस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। मैंने उस क्लास को बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके और उस क्लास को आप लोग जरूर देख पाइएगा। और सकर्मक अकर्मक का ब्रह्मास्त्र मैंने उस क्लास में आपको दिया है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपका कर्म पाया जाता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है ना। और इसमें क्या होता है कर्मक में, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सकर्मक के पार्ट में। इसमें क्या होता है, इसमें एक कर्म पाया जाता है, इसमें एक कर्म पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि मैं आम खाता हूं, खाता क्या हो जाएगा, मैं पूछूं तो एक कर्मक या सकर्मक कह लीजिए आप, एक कर्मक या सकर्मक। इसमें आम क्या है, यही तो हमारा कर्म है, नहीं। तो इसमें एक ही कर्म है। और इसमें क्या, इसका नाम से आप लोग पता कर पा रहे होंगे कि इसमें इसमें दो कर्म, इसमें दो कर्म पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे कि मैं कलम से पत्र लिखता हूं, मैं कलम से पत्र लिखता हूं, है ना। कलम और क्या हो गया, पत्र, जो कि हमारा क्या है, कर्म है, दो कर्म है ना। अर्थात लिखता क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग क्रिया टॉपिक को बहुत ही आसान तरीका से आप लोग सीख पाइएगा। तो ये है हमारा कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे आपका दो पार्ट में होता है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक की अभी आपका दो पार्ट में बटा होता है, जो कि है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक, है ना। और सकर्मक की बात करें तो इसमें आपका कर्म पाया जाता है, इसमें कर्म प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं
क्या कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया है, यहाँ पे भी थोड़ा बता देता हूँ कि सकर्मक अकर्मक की पहचान करने के लिए हमको क्वेश्चंस करना होता है। जो भी हमको सेंटेंस दिया होता है उसमें हमको क्वेश्चंस अप्लाई करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमको क्वेश्चन अराइज करना अपने आप में कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर आंसर आता है, अगर आंसर क्या है हिंदी, तो हिंदी हमारा कर्म हो जाएगा, अर्थात कर्म होगा तो वह सकर्मक क्रिया, और कर्म नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मक क्रिया। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें अगर हम बात कर ले, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 2 नंबर अकर्मक। अकर्मक में क्या होता है कि इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म होता ही नहीं है ना। अर्थात कहे तो इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्म नहीं होता, इसमें कर्ता प्रधान होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हम लिखते हैं मैं लिखता हूँ, इसमें सिंपल क्रिया आ रहा है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है, अर्थात क्या है, ये अकर्मक है ना। तो अकर्मक में क्या होता है कि कर्म नहीं पाया जाता है, और दूसरी बात कि इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें वो प्रधान होता है, सॉरी, इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्रधान होता है, मेन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्रिया का स्ट्रक्चर जो कि कर्म के आधार पे है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं आपको बता देता हूँ प्रयोग एवं संरचना के आधार पे, है ना। दूसरा जो कि था आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास में बने रहिएगा। प्रयोग व संरचना के आधार पर, जो कि पहला है आपका सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कहने का मतलब हुआ कि जब वाक्य काम पर ही खत्म हो जाए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना, कि मैं पत्र लिखा, बात खत्म, सेंटेंस खत्म, मैं पत्र लिखा, है ना। लिखने का काम हुआ, उसके बाद सेंटेंस खत्म हो गया, सिंपल है ना। सिंपल वर्ब है ना, यानी कि सामान्य क्रिया है, बहुत ही आसान है। और दूसरा मैं बता दूं आपको, दूसरा है क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, इसमें क्या होता है कि मुख्य क्रिया के बाद वाले क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब कौन है। मेन वर्ब यानी कि मेन मतलब मुख्य, जो वाक्य में जो काम होगा उसको मेन वर्ब कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल में लिखते हैं कि मैं, है ना, मैं आम खा रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इसमें काम क्या हो रहा है, काम क्या है, मेन काम क्या है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे खाने का काम हो रहा है। अर्थात खाने का काम है, तो ये क्या है हमारा, अब मुख्य क्रिया है खाना, और हमारा क्या करा है कि मुख्य क्रिया के बाद वाले क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात ये क्या है, रहा हूं, यही क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। संयुक्त क्रिया को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और मुख्य क्रिया को मेन वर्ब भी बोलते हैं। मुख्य क्रिया के बाद वाले क्रिया को हम लोग संयुक्त क्रिया कहेंगे। मुख्य क्रिया क्या होता है कि जो वाक्य में जो क्रिया होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ब कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बने रहिए, मजा आ जाने वाला है क्लास में। एकदम आसान लैंग्वेज में, है ना, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे हिंदी व्याकरण सिखाने का काम करता हूँ, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। उसके बाद मैं बता दूं तीसरा, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे इसके नाम से ही आप लोग पता कर पा रहिएगा, ये क्या करता है, इसमें कर्ता काम को स्वयं ना करता है, स्वयं नहीं करता है ना, ना सही नहीं लग रहा है, नहीं करता है ना।
दूसरे से काम को कराता है ना, लाजिम बात है ना। सिंपल है कि प्रेरणार्थक यानी कि प्रेरणा कर रहा है ना, अपना काम दूसरे के ऊपर टाल रहा है, काम चोरी वाला काम कर रहा है कौन, तो प्रेरणार्थक क्रिया है ना। ये अपने इसको जो काम मिला है ये खुद ससुरा नहीं करता है ना, ये अपने काम को दूसरे से करवाता है, चाहे वो प्यार से किसी को मनाए, प्रेरणा करे, या फिर धमका के डरा के मनाए। इसका मकसद होता है कि हम वो काम को कतई नहीं करेंगे, है ना, कभी नहीं करेंगे, है ना, उसको दूसरे से करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे, अब एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए और समझ जाइए। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं कि राम श्याम से पत्र लिखवाता है। अब बताइए, राम है एक व्यक्ति जो कि अपना काम को भाड़ा टार के श्याम के ऊपर दे दिया, और श्याम से जबरदस्ती कहिए चाहे प्यार से कहिए जो कहिए, लेकिन काम तो करवाइए रहा है ना। क्या करवा रहा है, पत्र लिखवाने का, जो लिखवाता है यही क्या हो जाएगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग क्लास में बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ एक इसका चौथा, है ना, चौथा पार्ट, जो कि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स वालों के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं, बट खास करके कंपटीशन के एग्जाम्स में ये बहुत ही आपको हेल्प करने वाले हैं, जो कि है आपका नाम धातु। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या होता है कि ये संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण में लगे होते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगे होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाथ जो कि संज्ञा है, हाथ में हम याना प्रत्यय जोड़ दिए। एक और संज्ञा लेते हैं अपना, इसमें हम पौन जोड़ दिए। एक और संज्ञा लेते हैं सुंदर, इसमें हम ता जोड़ दिए। क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेटा हथियाना, है ना, ये बन जाएगा अपनापन, ये बन जाएगा सुंदरता। ये तीनों के तीनों क्या है हमारे, तो नाम, नाम धातु क्रिया है। और ये क्या है, ये आपका संज्ञा है, ये क्या है, ये आपका सर्वनाम है, और ये क्या है, ये आपका विशेषण है। तो ये क्या कहता है कि जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में ही जुड़ता है, और जुड़ने के बाद जो क्रिया का निर्माण करता है, बनाता है, उसी को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ आपका क्या एक संज्ञा है, हाथ में आना प्रत्यय को जोड़ा तो क्या बन गया, हथियाना बन गया। और उसी प्रकार अपनापन क्या, अपना क्या एक सर्वनाम है, सर्वनाम में पन प्रत्यय को जोड़ा तो क्या अपनापन बन गया। तो सुंदर है, सुंदर में ताप प्रत्यय को जोड़ा तो क्या सुंदरता बन गया। तो ये कुछ इस टाइप से होता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ये मुख्य रूप से आपका ऐड होने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। एक और बता देते हैं मैं आप लोगों को, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या कहता है कि जब दो काम हो तो पहले वाले काम को ही पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्या कर रहा है कि जब दो काम हो, है ना, और तो जो पहला काम होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं अभी आपको मैं अभी अभी लिख रहा है ना, अभी ये मैंने लिखने का काम किया, और इसको तुरंत लिख कर मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने कितने काम किया, एक तो लिखने का काम किया, और ऊपर से बोलने का काम कर रहा हूँ, है ना। मैंने दो काम किया, दो काम किया, है ना। तो जो पहला काम किया, पहला काम क्या किया, लिखने का काम किया। तो जो पहला काम किया वही क्या होता है हमारा, तो ये होता है पूर्वकालिक क्रिया। इसको पहचानने का ट्रिक होता है कि इसके अंत में कर लगा होता है।
कर लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो मैं उठकर, है ना, उठकर जाने लगा। आपसे मैं पूछूं कि बेटा इसमें कितने काम हुए, तो आप कहोगे सर एक उठना काम है और एक जाना काम है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले उठा, उसके बाद तो गया, है ना, जाने का काम किया। पहले उठा फिर जाने का काम किया। जो पहला है वही क्या हो जाएगा आपका पूर्वकालिक। पूर्वकालिक, और इसका टिक भी है कि क्या लगा है, कर लगा है, तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं। पूर्व कहने का मतलब क्या हुआ, पहले, और कालिक मतलब समय, तो जो समय से ही पहले हुआ, समय से पहले हुआ है उसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यह है आपका क्रिया चैप्टर का वन शॉट क्लास। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ में आप लोगों को क्रिया चैप्टर को बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने इस क्लास में आपको सिखाया, है ना। अगर आप लोग प्रॉपर तरीका से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पे या फिर इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का एक लिंक डाल दिया हूँ। उस लिंक पे आप लोग जाइए, क्लिक कीजिए, और प्रॉपर एक हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप लोग बारी बारी से आप लोग वहाँ पे जो भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स आप लोगों को कवर करना है, वहाँ पे आप लोग आसान तरीका में कर पाइएगा। मैं वहाँ पे प्रॉपर मैंने हर एक हिंदी व्याकरण से, मैं कहूँ तो एकदम परिचय से मैं वहाँ पे पढ़ाने का काम किया हूँ। तो आप लोग जाइए और उन सारे वीडियोस को वॉच कीजिए और अपना नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम से बेहतर स्कोर कीजिए हिंदी व्याकरण से, है ना। तो कैसा रहा आज का क्लास, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं आपको क्रिया, है ना, संपूर्ण क्रिया टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस जिस बेस पे क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जाते हैं, है ना, उसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस क्रिया टॉपिक से मैं आपको क्रिएट करके देने वाला हूँ, बनाकर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास जो कि 27 जुलाई को होने वाला है ना, 27 सॉरी जुलाई बोल रहे हैं, 27 जून को मैं क्लास लेने वाला हूँ, जो कि रात 8 बजे, जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि रोज रात को 8 बजे मैं यहाँ पे क्लास आपको हिंदी व्याकरण का प्रॉपर लेता हूँ। तो 27 जून को आप लोग रेडी रहिएगा। उस दिन मैं आपको हिंदी व्याकरण के, हाँ, हिंदी व्याकरण के क्रिया टॉपिक का रिवीजन क्लास लेने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को क्रिया टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे आपको सॉल्व करने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख पाइएगा कि वहां पे आपको एग्जाम्स में मैच किए हुए क्वेश्चंस भी आपको मैं वहां पे बताने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा। 27 जून रात 8 बजे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 27 जून को रात 8 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।